टेस्ट क्रिकेटर इंजमामुल हक इन दिनों लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। उनके घर पहुंचे तो उनके बड़े भाई ने इस्तकबाल किया। थोड़े इंतजार के बाद इंजमाम अपने बेटे के हमरा आकर मिले। क्या क्रिकेट के खिलाड़ी की ज़िंदगी आम लोगों से मुख्तलिफ होती है? आम आदमी से तो खिलाड़ी की ज़िंदगी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि उसको ज़रा डिसिप्लिन से रहना पड़ता है। अपने खाने का, सोने का, हर चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कौमी क्रिकेट टीम से ड्रॉप होने के बाद क्या मसरूफियात रहीं? जब मैं टीम में नहीं था, टाइम मुझे मिला, मैंने अल्लाह के रास्ते में 10 दिन लगाए पहले। और उसके बाद ये है कि हम सारी फैमिली, वालिद साहब, बहन मेरी, भाई, हम लोग 12-13 लोग जाके हमने उम्रा किया। तो ये सारी चीज़ें हम की इस टाइम में। तो ये सब मुझे टाइम मिला, मैंने इसको पूरा इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और ये है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा क्रिकेट के अलावा मैं बच्चों को हॉलीडेज़ पे लेके निकला, कि दुबई गया, इंग्लैंड गया लेके बच्चों को। उसके बाद ये है कि जी क्रिकेट से अगर मैं ड्रॉप हो गया तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जी मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। ये कि प्रैक्टिस मेरी उसी तरह चल रही है, बल्कि मैं पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि मैं जिस टाइम दोबारा इंशाल्लाह टीम में आऊँ तो पहले से अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। वो घर में हों तो अहले ख़ानदान के साथ नाश्ता करते हैं। मैच खेलना हो तो नाश्ते में खजूर और दूध लेते हैं, लेकिन उस रोज़ जूस और अंडे स्लाइस का रवायती नाश्ता किया। बचपन में जैसे आम बच्चों को शरारती होना चाहिए, हाँ जी, तो इंतज़ाम भी वैसे था। मेरे 5 बेटे, सबसे 5 बेटे अल्लाह ताला ने अता फरमाए, ये सबसे छोटे हैं। जब कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो तो सब घर वाले देखते हैं, एक मैं ही नहीं, और फिर साथ एंजॉय भी करते हैं, फिर दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से। हाँ, जब अच्छी परफॉर्मेंस खुदा खास्ता नहीं होती किसी मैच में, तो फिर ये भागने पर भी इतराज़ होता है कि भाई भागा नहीं जाता, रन आउट बहुत जल्दी हो जाते हैं। बेटे के साथ क्रिकेट खेलने गए। नन्हे क्रिकेटर का एतमाद काबिल-ए-दीद था। मेरा और इनका उम्र का बड़ा फ़र्क है, इसलिए मेरे से तो कभी लड़ाई नहीं हुई इनकी। लेकिन दूसरे भाइयों से खेल में और घर में मजाक में भी, मतलब यह है कि मतलब धींगा मुश्ती इसको कहते हैं ना, मतलब फ्रेंडली रेसलिंग, उसका मतलब यह है कि ये बड़े शौकीन थे। मतलब भाई आपस में मतलब खूब खेलते भी थे। खेल में थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ऐसी सीरियस लड़ाई कभी भी नहीं हुई। नमाज़ ना पढ़ने पर बचपन में इनको मार ज़रूर पड़ती थी, ये मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन वैसे शरारतों पर मतलब यह है कि कोई ख़ास मार नहीं पड़ी, लेकिन शरारती थे खासे। वो इन दिनों गोल्फ सीख रहे हैं। गोल्फ की मखसूस बग्गी में बैठकर ग्राउंड में गए। गोल्फ काफ़ी महंगा खेल है। क्या वाकई क्रिकेट के खिलाड़ी बाकी तमाम खेलों की निस्बत ज़्यादा दौलतमंद हैं? पाकिस्तान में हाँ, ये सबसे ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे हैं। तो गोल्फ बहुत ज़्यादा महंगा खेल भी नहीं है, कि बस ठीक है, बंदा खेल सकते हैं। क्या गोल्फ और क्रिकेट में कोई मुशाबियत है? नहीं, ये है कि जिस तरह बैट्समैन है उनको तो फ़र्क पड़ सकता है, जिस तरह इनकी आप हिटिंग है या वो है बैटिंग की तरह थोड़ा सा मिलता है। लेकिन फिर भी ये शौक़ की बात है कि मुझे शौक़ है थोड़ा गोल्फ़ खेलने का। और ये क्रिकेट के बाद ये है कि एक्सरसाइज के लिए आपको कोई ना कोई गेम तो ज़रूर खेलनी चाहिए। तो मेरा रुझान ज़रा इस तरफ है। और ये है कि जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं काफ़ी सारे, जिनसे करंट प्लेयर्स भी हैं, जिस तरह लारा है, वसीम अकरम है और दूसरे प्लेयर्स हैं,
ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के हैं, ये सारे तकरीबन गोल्फ़ खेलते हैं अपनी मतलब एक्सरसाइज के लिए या एंजॉयमेंट के लिए, तो मैंने भी इसलिए शुरू की है। अपने दौर के किन क्रिकेटर से दोस्ती रही, कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? ये कि जिनके साथ भी मैं खेला हूँ अपने दौर में, सारे ही मेरे दोस्त रहे हैं। मुश्ताक है, वकार है, मुइन है, या राशिद है, बासित था, ये सईद अनवर है, वसीम अकरम है। मेरा मतलब है कि जी ऐसा प्लेयर तो खैर पाकिस्तान में आया ही नहीं कभी, और ये है कि उनसे हमने सीखा भी बहुत ज़्यादा। क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम जाते हैं। गेट पर नौजवान खिलाड़ी ऑटोग्राफ के लिए मुंतज़िर थे। इंडोर क्रिकेट एकेडमी में बॉलिंग मशीन के साथ प्रैक्टिस की। इंडोर क्रिकेट एकेडमी और बॉलिंग मशीन की तनसीब से पाकिस्तानी क्रिकेट को कोई फ़ायदा होगा? नहीं, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि जो उनसे इंडोर बनाया है, क्योंकि इससे जिस तरह पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है 5-6 महीने, तो उसमें बाहर क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो लड़के ये इंडोर की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह का ये इंडोर बना हुआ है, बाज़ मुल्कों की कंडीशन भी इस तरह की होती है कि बॉल थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा बाउंस होता है, तो यहाँ आप है ना हर तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह की भी आपको आगे आपने किसी भी मुल्क में खेलने जाना, उसकी कंडीशन के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कौमी खिलाड़ियों को भी कोच की ज़रूरत होती है, और गैर मुल्की कोच किस हद तक कारआमद है? प्लेयर जितना भी मर्ज़ी बड़ा हो जाए, सीखने का अमल तो जारी रहता है कि जी थोड़ी बहुत इस्लाह उसकी होती रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो हर एक प्लेयर के लिए ज़रूरी है, कोचिंग वगैरह। तो दूसरी चीज़ ये है कि बाहर के कोचेस से भी फ़ायदा है, लेकिन ये है कि हमारे पास अपने पाकिस्तान में काफ़ी सीनियर लोग हैं जो ये वाला काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बचपन में क्रिकेट के हवाले से आपका आइडियल कौन था? बचपन में ये है कि जी पाकिस्तान में तो जिस समय मैं छोटा था तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों के इमरान खान ही आइडियल थे, तो मेरे भी इमरान भाई आइडियल थे। मुझे उनके साथ खेलने का भी बहुत शौक़ था, लेकिन ये कि बैटिंग जिनकी मैं पसंद करता था, तो मुझे विव रिचर्ड बहुत पसंद था। मेरी कोशिश होती थी कि मैं उस तरह की बैटिंग करूं। ये तो मुझे अब समझ आइए कि मैं उस तरह की बैटिंग नहीं कर सकता। अपने आप को फिट रखने के लिए वो रोज़ाना जिम भी जाते हैं। अपने दोस्त के साथ जॉगिंग करना उनका मामूल है।
वर्जिश के बाद मिल्क शेक पिया। आपने अपना वज़न काफ़ी हद तक कम किया है, कौन सा खुफिया तरीका इस्तेमाल किया है? नहीं, कोई खुफिया तरीका इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ ये है कि मैंने ट्रेनिंग कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, 6 महीने से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कुछ लोगों में यह तासुर है कि जब से आपने वज़न कम किया है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। नहीं, वज़न कम करने के बाद मैं एक ही अभी तक वो वर्ल्ड कप खेला हुआ हूँ, उसमें ये है कि जितना मैं फ़िट था उतनी मैं परफॉर्मेंस तो थी नहीं मेरी, तो लेकिन ये है कि जो एंड द कमिंग सीरीज़ है उसमें यह है कि मेरी परफॉर्मेंस लोग देखेंगे कि बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में आदमी जितना भी फ़िट हो, जितनी भी उसमें एनर्जी ज़्यादा हो, तो मेरे ख्याल में वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है। आप 12 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और पहली दफ़ा टीम से ड्रॉप हुए हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं जी, वजह तो सिर्फ एक ही है कि जी वर्ल्ड कप में मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी जितनी लोगों को तवक्कुआत थी, कि बिल्कुल ही उसके अपोजिट मेरी परफॉर्मेंस थी, तो उस वजह से मैं ड्रॉप हुआ हूँ। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से वो है कि परेशान नहीं हूँ कि जी मैं ड्रॉप हो गया, तो मैं उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शॉपिंग के लिए स्पोर्ट्स की दुकान पर गए, अपने लिए शूज़ पसंद किए। वापस घर पहुंचे। वो नमाज़े पंजगाना के पाबंद हैं, घर में नमाज अदा की। एक दोस्त के घर पहुंचे, उन्होंने बाहर आकर इस्तकबाल किया। इंज़माम में सबसे बड़ी खूबी है जी, इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 10 years। और शोहरत हज़म करना आपको पता है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस आदमी में खूबी है कि कहीं बाहर चले जाएं, लोगों के इतना बड़ा स्टार है, ऑटोग्राफ्स लेने आते हैं फैंस, बहुत अच्छी तरीके से मिलता है उनसे। और ख़ामी जहाँ तक है, मेरे ख़्याल में जितना बड़ा इंज़माम क्रिकेटर है, इतना बड़ा इसका रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों के साथ गपशप की महफिल लगाई। वहीं पर रात का खाना खाया। घर वापस रवाना हुए।
जितनी सियासत क्रिकेट में है इतनी तो सियासत के असल मैदान में भी नहीं होती, इसकी वजह क्या है? सियासत इतनी ज़्यादा तो नहीं है जितनी ये अखबारों वगैरह में आती रहती है कि जी टीम में बहुत ज़्यादा सियासत है। ये नहीं, ऐसी नहीं बात, लेकिन ये है कि क्रिकेट इतना बड़ा खेल हो गया है, इतना बड़ा इदारा हो गया कि इतने सारे लोगों का जो उनसा इंटरेस्ट है इसमें, तो जहाँ इतने सारे लोगों का ज़ाती इंटरेस्ट आ जाए वहाँ थोड़ी सी सियासत होती है तो है। और अगर आप पॉजिटिव सियासत करें, अच्छे काम के लिए करें, तो मेरे ख्याल में कोई मज़ायका नहीं है। आप बेशुमार दफ़ा रन आउट हुए हैं, इसकी वजह आपकी सुस्ती है या कुछ और? नहीं, सुस्ती तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये है कि जी जो दूसरे प्लेयर्स थे उनके साथ मेरी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी शुरू में, लेकिन ये है कि जिस टाइम मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई तो रन आउट की तादाद जो उनसी है मेरी वो कम हो गई। लेकिन ये कि 3-4 साल से तो मैं बहुत कम है मेरे रन आउट होने की तादाद। लेकिन ये कि वनडे क्रिकेट आजकल इतनी ज़्यादा है तो अगर आप देखें तो सारी टीमों के प्लेयर्स रन आउट थोड़े कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के तमाम सीनियर खिलाड़ी कप्तान बने हैं, आपको क्यों चांस नहीं मिलता? मैं भी इसी इंतज़ार में हूँ कि कब मुझे चांस मिले। तो ये है कि जिस टाइम मैं खेल रहा था मेरे से ज़्यादा सीनियर प्लेयर था, जिस तरह लास्ट कप्तान वकार था वो मेरे से सीनियर प्लेयर था। तो ये है कि ख्वाहिश तो मुझे भी है कि पाकिस्तान की टीम की कप्तानी करना, क्योंकि बड़े ऑनर की बात है। तो इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। क्रिकेट में जुआ आम बात बन गई है, इसकी वजह क्या है? जुए का भी ये है कि जी सुनते रहते हैं कि जी जुआ है, हो रहा है और हो रहा है। मेरे ख्याल में जी लोग खेल रहे हैं और उस पे ये है कि जी प्लेयर्स पे इल्ज़ाम लग रहा है कि जी, लेकिन ये है कि अब तो हर जगह ये है कि जी पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा इसकी बाकायदा तहकीक करवाई है, पाकिस्तानी किसी प्लेयर का नाम नहीं आया, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में प्लेयर्स को इसमें आना भी नहीं चाहिए और मेरे ख्याल में है भी नहीं। जब तक मैं पिछले 6 महीने से पहले तक तो बिल्कुल मेरा मतलब है साफ़ था, कोई ऐसा मसला नहीं था। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का बोर्ड को भी नोटिस लिया, एंटी करप्शन का यूनिट वगैरह बन गए हैं। तो अब तो ये सिर्फ मेरे ख्याल में लोगों की बातें रह गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब इसके बीच में रहा कुछ नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुसलसल क्यों हार रही है? मयार गिरने की वजह क्या है? मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के बाद जो चेंजिंग की है टीम में, नए लड़के लेके आए हैं, तो ये एक थोड़ा सा ग्रूमिंग प्रोसेस है अभी टीम का कि नए लड़के खेल रहे हैं जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का भी इतना तजर्बा नहीं है। लेकिन ये कि डे बाय डे ये है कि जी टीम, ये लड़के सीख जाएंगे, अच्छी टीम हो जाएगी और दोबारा जिस तरह 90s में जिस तरह पाकिस्तान टीम की फतवात थी तो इंशाल्लाह वापसी उसी तरह आ जाएगी टीम। कुछ लोगों में ये तासुर है कि आप क्रिकेट की बजाय मजहबी सरगर्मियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, सच क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल ये है कि थोड़ी सी मजहबी सरगर्मियों में मैं हिस्सा लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस टाइम जिस टाइम मैं बिल्कुल फ़ारिग हूँ, मेरी क्रिकेट की कोई कमिटमेंट ना हो, कि जिस तरह मैंने अभी 10 दिन के लिए गया था या अभी मैं उम्रे के लिए गया हूँ, तो वो है कि जिस टाइम मेरी क्रिकेट की कमिटमेंट ना हो तो फिर मेरे ख्याल में इससे अच्छा कोई काम नहीं जो बंदा करे। एक आम शहरी की हैसियत से पाकिस्तानी सियासत में क्या ख़राबी देखते हैं? पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में ये है कि जो उनसे हमारे इदारे हैं इनको मज़बूत होना चाहिए, हमारी पार्लियामेंट को मज़बूत होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए जो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। तो अगर यहाँ जमहूरियत हो और इदारे आज़ाद हो के काम करें तो मेरे ख़्याल में ये है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हैं और पाकिस्तान के एक आम शहरी भी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं तकरीबन काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, घूमा हूँ, फिरा हूँ। मुझे जो लगता है कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है। अगर हम अपनी एजुकेशन का मेयार बेहतर कर लें, जो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है लेकिन और भी ज़रूरत है, अगर हम इसको बेहतर कर लें तो मेरे ख़्याल में ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आम लोगों में यह तासुर है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं। लोगों का ये वाली बात ठीक है कि ज़्यादा क्रिकेटर्स इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उसमें वजह यह है कि क्रिकेट एक फुल टाइम जॉब है और यह है कि पाकिस्तान की टीम ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा यंग लड़के खेलते हैं। कि जी आप इतने सारे लड़के हैं जो 18 साल की उम्र में खेल गए, कुछ 17 साल की खेल गए। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान टीम में जो उनसे लड़का आते हैं वो 20 से 21 साल की उम्र में टीम में आ जाते हैं। तो इसलिए टीम में आने के बाद तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। उससे पहले वो किसी डिपार्टमेंट वगैरह में खेलते हैं, वहाँ भी उनको जॉब मिल जाती है,
ठीक है ना, तो वो फिर इतना ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, तो ये वजह है। लेकिन ये है कि जो उनसे नए लड़के हैं उनको मेरी ये है कि जी जिस टाइम आप डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, जहाँ भी खेल रहे हैं, लेकिन अपनी एजुकेशन है ना जारी रखें। एजुकेशन किसी भी फील्ड में हो, आप स्पोर्ट्स के या किसी में भी, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छी टीम को तो यकजान होना चाहिए, खिलाड़ियों में ग्रुपिंग क्यों होती है? तो जिस टाइम भी हार जाए, जिस तरह आजकल टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं है, तो लोग ये कह रहे हैं कि जी टीम में ग्रुपिंग है, और कल यही टीम इंशाल्लाह जीतेगी तो लोग ये कहेंगे जी प्लेयर्स पावर है। तो बात ऐसी कोई भी नहीं होती। बात ये है कि जी 4 दोस्त होते हैं, वो इकट्ठे जाते हैं आते हैं, तो इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, बिल्कुल टीम एक जान होकर खेलती है। सारे लड़के जो उनसे अब भी खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल रहा, अब भी खेल रहे हैं, लेकिन मैं इतना अरसा इनके खेला हूँ ये वाला खेल, तो मुझे पता है कि जी लड़कों की क्या फीलिंग है। वो सिर्फ ये है कि जी लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं कि जी हम पाकिस्तान के लिए खेलने के, हमें इतने लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं। रात गए उन्होंने घर के गेट पर अलविदा कहा।